आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक्सरसाइज जो है 1.4 ले रहा हूं, जिसमें आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की पहचान करना, रेशनलाइज करना यानी परिमेयकरण करना, ये खास तौर से इसमें शामिल है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये याद रखिए, देखो 5 क्वेश्चन, ये पांचों क्वेश्चन में आपको पता लगाना है कि कौन सी परिमेय संख्या और कौन सी अपरिमेय। इट मीन्स कौन सी रेशनल नंबर है और कौन सी इरेशनल नंबर है। मैं बताना चाहूंगा कि जितनी भी प्राइम नंबर है, प्राइम, ठीक है, उस पर अगर अंडर रूट लगा दिया जाए, प्राइम का मतलब अभाज्य संख्याएं, अगर अभाज्य संख्याओं के ऊपर रूट लगा है तो वो हमेशा ही अपरिमेय संख्या होगी, बाकी सारी की सारी परिमेय संख्याएं होगी। ठीक है, तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, ये आपके क्या है, ये आपके अपरिमेय संख्या है, क्योंकि किसी परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या माइनस करें तो हमेशा ही अपरिमेय संख्या आएगी। दूसरा क्वेश्चन अगर देखो तो माइनस का रूट 23 प्लस का रूट 23 कैंसिल हो जाएगा, खाली 3 बचेगा। तो 3 क्या है, एक परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 2√7/7 या √7 से √7 कहा सकते हो, तो ये 2.7 ये आपके क्या हुई, परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या को अपन P/Q रूप में लिख सकते हैं, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर चौथा क्वेश्चन कह रहा है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका परिमेयकरण करेंगे तो ये √2/2 आ जाएगा, और किसी भी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से अगर डिवाइड करें, भाग लगाएं, तो वो एक अपरिमेय संख्या ही आती है, वो एक अपरिमेय संख्या आती है। फिर पांचवा क्वेश्चन कह रहा है 2π, पाई एक अपरिमेय संख्या है और 2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा ही अपरिमेय संख्या आएगी। इस तरीके से आप परिमेय और अपरिमेय को पहचान कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 3 + √3 और 2 + √2 को मल्टीप्लाई करना है। कोई भारी काम नहीं, आप पहले इस 3 को ऐसे लिख दे और ये 2 + √2 डाल दे, फिर प्लस √3 लिख दे और ये 2 + √2 लिख दे। अब आपको 3 को इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 का पहले 2 से करें 6, फिर 3 का आप √2 से करें तो ये 3√2 होगा। इसको 2 को इस 3 को 2 से मत कर देना, दोनों अलग अलग तरह की डिजिटेड नंबर है। फिर प्लस, फिर √3 का 2 से करोगे तो ये 2 बिना रूट वाली डिजिट है, तो 2 पहले आएगी और ये √3 इसका इससे करोगे, फिर √3 का इससे करोगे तो यहाँ आपके ये √6 हो जाएगा, क्योंकि √2 × √3 करोगे तो ये डायरेक्ट ही दोनों रूट में, इसलिए अपन √6 कर सकते हैं। तो ये बस यही आंसर आएगा, क्योंकि सारी डिजिट्स अलग अलग है, कोई भी डिजिट सजातीय नहीं है, होमोजीनियस नहीं है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इस डिजिट को 3 + √3 और 3 - √3 को मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ कुछ नहीं, सेम वही काम है, आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट। वो क्या है, a + b × a - b, ये होता है a² - b²। तो आप डायरेक्ट, क्योंकि देखो ये a + b और a - b डायरेक्ट दे रखा है, ठीक है, ये आपके a + b, ये a - b, तो ये a², इट मीन्स 3² और b² इट मीन्स √3², तो ये 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, तो ये 6 इसके आंसर आएगा। ये आपके थर्ड नंबर की आइडेंटिटी है, सर्वसमीकाएं आपको याद रखना होगा, आपने 8वीं क्लास के अंदर भी पढ़ी होगी। यहाँ आपको √5 + √2 का होल स्क्वायर फाइंड करना है। सीधा सीधा आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर ले, सर्वसमीका है, आइडेंटिटी a + b होल स्क्वायर a² + 2ab + b²।
तो अब आप इससे आगे आ जाएं, क्या बनेगा, ए स्क्वायर, ए कौन है, ये ए और ये बी, तो ए स्क्वायर इट मीन्स √5 का स्क्वायर, 2 ए इट मीन्स √5, बी इट मीन्स √2 और बी इट मीन्स √2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, √5 स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओनली 5, और ये 2 और √5 इंटू √2 √10 हो जाएगा, फिर √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। तो कुछ भी नहीं करना, 5 और 2 को प्लस कर दो, 7 + 2 √10 इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप इनमें किसी में प्लस या माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये रूट वाले डिजिट है और ये दोनों बिना रूट वाले डिजिट है। यहां पर भी आपके थर्ड जो आइडेंटिटी वो यूज हो रही है, तीसरी सर्वसमीकरण कौन सी वाली, याद कीजिए, a - b मल्टीप्लाई a + b क्या होता, ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हम इसको यूज कर लेते हैं, ये आपके a b, ये a - b, a + b, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √5 और ये √2, √5 का स्क्वायर करो 5, √2 का स्क्वायर करो 2, तो ये 2 आ गया, तो ये 5 - 2 करोगे तो कितना आएगा 3, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो ये इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 आपके कह रहा है कि 1/√7 है, आपको इसके हर का परिमेयकरण करना है, मतलब रेशनलाइजेशन करना है। तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना, 1/√7 आप एज इट इज लिखे और ऊपर भी √7 से और नीचे भी √7 से मल्टीप्लाई करें। तो 1 का √7 से मल्टीप्लाई किया तो √7 ही आएगा और नीचे √7 इंटू √7 कितना होता 7। कभी भी ध्यान रखें, अगर √3 इंटू √3 आता है तो हमेशा ही 3 होगा, अगर √5 मल्टीप्लाई √5 आवे तो ओनली 5 लिखें। बस ये आपके इसमें पहले वाले में हर का परिमेयकरण हो गया, इट मीन्स रेशनलाइजेशन हो गया। ठीक है, बस इतना सा काम आपको करना है। यहां पर भी आपको हर का परिमेयकरण करना है, रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने के लिए यहाँ 2 डिजिट है, तो यहाँ जो नीचे दे रखा है इसके अपोजिट साइन से आपको इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ये √7 माइनस √6, तो मल्टीप्लाई √7 प्लस √6 और नीचे भी √7 प्लस √6 करना है। अब यहाँ ऊपर तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √7 प्लस √6 और नीचे क्या होगा √7 माइनस √6 और √7 प्लस √6। अब यहाँ नीचे खास बात है, ऊपर तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, √7 प्लस √6 ही रहेगा, लेकिन नीचे आपके एक खास पैटर्न काम आ रहा, और वो पैटर्न क्या काम आ रहा, वो आ रहा है a + b मल्टीप्लाई a - b। थर्ड जो सर्वसमीकरण है आइडेंटिटी वो यूज करनी है। तो इसका क्या होता है आंसर, इसका होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक प्लस का और एक माइनस का हो तो आपको ऐसे करना। तो यहाँ पर भी देखो √7 माइनस √6, √7 माइनस प्लस √6, तो एक प्लस का हो गया दूसरा माइनस का हो गया, तो नीचे आपके क्या आएगा, ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर तो √7 प्लस √6 और नीचे √7 का स्क्वायर, ध्यान रखें कितना होता है ओनली 7, √6 का स्क्वायर करोगे तो ये ओनली 6, तो ये 7 माइनस 6 हो गया, तो ये क्या बना √7 प्लस √6 और अपॉन में नीचे 1 बच रहा,
1 से डिवाइड करो, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो मैं नीचे अपॉन में 1 नहीं लिख रहा हूं। यही हमारे इसके क्या हो जाएंगे आंसर। अब यहां देखिए √5 प्लस √2, इसका अपने को करना है परिमेयीकरण, रेशनलाइजेशन। तो सेम वही तरीका अपनाते अपन, 1/√5 प्लस √2 मल्टीप्लाई √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2। क्या किया, जो प्लस का सिंबल वाली टर्म थी उसी का मैंने अपोजिट साइन ले लिया, विपरीत चिन्ह वाले टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, गुणा और भाग कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √5 माइनस √2, लेकिन नीचे सेम वही काम करना जैसा अपन ने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया है, √2। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, √5 √2, लेकिन नीचे क्या बनेगा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, किससे, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये यूज कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो √5 माइनस √2, लेकिन नीचे √5 का स्क्वायर क्या आएगा, ओनली 5 माइनस √2 का स्क्वायर क्या आएगा, ओनली 2। ये 2 लिख दीजिए बस, ऊपर हो जाएगा √5 माइनस √2 और नीचे आपके 3 बच रहा, इसी को आप आंसर लिख दीजिए, कुछ भी नहीं करना। इस क्वेश्चन में जो लास्ट है इसी का, इसमें भी आपको हर का परिमेयीकरण करना है, रेशनलाइजेशन करना है इस टर्म का। तो सेम वही काम कीजिए, 1/√7 माइनस 2 मल्टीप्लाई √7 माइनस 2 √7 माइनस 2। क्या मिस्टेक की मैंने, बताओ क्या गलती की मैंने, माइनस वाला था तो अपोजिट चिन्ह वाला टर्म लेना पड़ेगा, ये गलती की थी, अब सही हो गया। बस अब आप वही काम कर लीजिए, 1 इंटू √7 माइनस नहीं प्लस 2 और नीचे √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये ऊपर तो ओनली √7 प्लस 2, नीचे √7 का स्क्वायर 7, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ रूट नहीं है, ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आपकी फाइनली क्या बनेगा, √7 प्लस 2 और नीचे क्या आएगा 3, यानी कि √7 प्लस 2/3, ये आपके रिक्वायर्ड आंसर आ जाएंगे। बिल्कुल इजी काम है, आपको इसमें कोई भारी काम नहीं करना है।